हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि हम ये वन शॉट सीरीज चल रहे हैं। मतलब कि यहां पर ये जो वन शॉट होता है इसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ऐसे ही करके पूरा चैप्टर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, तो अगर आपने ये सीरीज पूरे अच्छे तरीके से फॉलो की है तो आप जानते हो कि हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पर। ठीक है, तो इससे पहले एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स भी हमने कर लिया अच्छे सॉल्व। तो सारी सीरीज सारे वीडियोस को आप आई होप अच्छे से देख रहे होगे, और अगर नहीं देख रहे हो और नए नए स्टूडेंट कोई जुड़ा है हमारे साथ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर इस वीडियो को आप पूरा देखें अंत तक, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर समझाऊंगा। सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आपने हमारी सिर्फ ये वन शॉट की सीरीज देख ली ना तो भी मोर देन सफिशिएंट है ये सीरीज, और आपको ये दिला सकती है पूरे के पूरे मार्क्स आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जरूर जाकर इसके बाद वो सारे वीडियोस को चेक करना और सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए चलना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो भाई सबसे पहले कुछ यूजफुल फॉर्मूलेज हमें यहां पर देखने पड़ते हैं। आपको मालूम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन उससे इसमें डिफरेंस क्या है थोड़ी सी इसकी बात कर ले हम। तो वहां पर आपको पहले बताया जाता था क्यूबॉइड एंड क्यूब, देन क्यूबॉइड और क्यूब के आप सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और देन वॉल्यूम को सब डिस्कस करते हो आप। ठीक है, उसके बाद अगली एक्सरसाइज में आप सिलेंडर को डिस्कस करते हो, देन आप कोन को डिस्कस करते हो, देन स्फीयर, देन हेमिस्फीयर, इन सभी के हॉलो पार्ट को भी आप डिस्कस कर लेते हो। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में डिफरेंस क्या है, तो क्लास 10th में अब ये मानकर चलते हैं कि आपने इससे पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको आता है कि क्यूबॉइड क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, सिमिलरली सारे शेप्स के साथ। अब यहां पर थोड़ा सा आगे का उसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है कि मान लो बहुत बड़े स्फीयर को आपने अगर पिघला दिया और उसी मटेरियल से, मतलब मेटालिक स्फीयर था, उसी मटेरियल से आपने एक क्यूबॉइड बना दिया, तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होगी, क्यूब बना दिया तो उसका साइड क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आपने पिघला कर चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर आपने कोन रख दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, अब इसका सरफेस एरिया बताओ, इसकी वॉल्यूम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके सिलेबस में हैं, इनको पढ़कर आपको जाना है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी सी ऐसी है जो एनसीईआरटी ने ना रिमूव करी हुई है, अब नए जो सिलेबस आ रहे हैं उसमें उन्होंने बोला है कि भाई आपके जो ऐसे वाले जिसमें आप चेंज कर रहे हो, कोई भी सॉलिड का शेप चेंज हो रहा है, वो वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं इस बार। लेकिन फिर सैंपल पेपर में उन्होंने ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है कि भैया एक पाइप है, उससे एक वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर फ्लो होने के बाद किसी में गिर रहा है। ठीक है, अब ये जो भी क्वेश्चंस होते थे ये आप करते किसमें थे, आप वो जो क्वेश्चंस थे जहां पर एक सॉलिड दूसरे का फॉर्म ले रहा है उसी में करते थे। तो हम इसलिए थोड़े से वैसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे यहां पर। ठीक है, ताकि आपको अगर बाय द वे बाय चांस कोई पूछ भी ले तो सारे तरीके के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर्ड रहो और सब कुछ अच्छे से कर लो। तो सबसे पहले हम यहां पर चालू करते हैं किससे, क्यूबॉइड से। तो क्यूबॉइड क्या होता है भाई, एक 3D फिगर होता है जिसमें एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट होती है। किस तरीके का दिखता है क्यूबॉइड, तो यहां पर अगर मैं बनाऊं आपके लिए क्यूबॉइड, तो ये कुछ क्यूबॉइड आपका ऐसा बनता है। यहां पर ये उसकी लेंथ हो गई, ये हो गया उसकी विड्थ या ब्रेड्थ, और ये हो गई उसकी हाइट। 3 डायमेंशन है यहां पर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए यहां पर तो वो क्या होता है, वॉल्यूम की बात की जाए तो वो क्या होता है, सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि क्या, सबसे पहले तो अगर मैं पूछूं आपसे क्यूबॉइड में सरफेसेस कितनी होती हैं, तो ये एक रूम है जहां पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, या फिर आपके पास आप जहां पर बैठे हो गए अभी वो भी एक रूम है, और वो किस शेप का होगा भैया, मोस्ट प्रोबेबली वो क्यूबॉइडल शेप का ही होगा। ठीक है, तो अब वो अगर क्यूबॉइडल शेप का है तो वहां पर आपको दिख रहे होंगे कि कितने सरफेसेस हैं। एक तो भैया जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, एक ये सरफेस है हमारा फ्लोर। ठीक है, एक है सीलिंग जो ऊपर दिख रही है, एक है मेरे सामने की सरफेस, ठीक है, और एक है मेरे पीछे की सरफेस, एक है मेरा राइट हैंड साइड की सरफेस, एक है लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस। तो टोटल कितनी सरफेसेस हो गई, टोटल हो गई 6 सरफेसेस। ठीक है, यहां पर टोटल 6 सरफेसेस हैं, आपको दिख रही हैं ये एक, ये पीछे वाली 2, ऊपर वाली 3, नीचे वाली 4, लेफ्ट वाली 5 और ये राइट वाली 6।
अब आपको पता है कि ये सारी जो सरफेसेस हैं वो कौन से शेप की हैं। अगर शेप आपसे पूछो तो कौन सा शेप बोलोगे, जल्दी बोलो। तो रेक्टेंगुलर शेप की है। हाँ, हो सकता है एक आध कोई स्क्वायर शेप की, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर शेप की है। हर एक सरफेस का कुछ एरिया होगा। अगर सारे सरफेस के एरिया को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। बात समझ रहे हो आप। तो यहां पर ये रेक्टेंगुलर शेप है और मैं क्या बोलता हूं, इन सबका एरिया ऐड करता हूं। सबसे पहले देखो भैया, फ्रंट वाला दिख रहा है L इंटू एच। सिमिलरली जो पीछे वाला है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये L और ये H, तो L इंटू एच, L इंटू एच, L इंटू एच। कितने LH, 2 LH, तो 2 LH हो गए। प्लस साइड वाले क्या हैं, ये ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2BH भी हो गए। ये वाला साइड भी वही होगा। और नीचे वाले क्या हैं, तो L इंटू बी, तो 2LB भी हो गए। सबसे 2 कॉमन ले लो, LB पहले लिख लो क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम पहले से करते आ रहे हैं। LB प्लस BH प्लस HL, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या बोलता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सबका एरिया निकालो और ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। सारे सरफेसेस का एरिया आ गया। अब एक होता है इसमें लैटरल सरफेस एरिया, LSA, या इसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब 4 वॉल्स का एरिया, मतलब कि बोलते साथ ही समझ में आ रहा भाई, ये पुताई कराते हैं जहां पर, हाँ पता है सीलिंग की भी पुताई कराते हो, नहीं लेकिन नहीं करवाई आपने, ऊपर आपने लगवा लिया है कुछ फॉल सीलिंग टाइप का बढ़िया सा, नहीं करवाना आपको उसकी पुताई। तो इन जनरली हम कहां करवाते हैं भैया, ये जो 4 वॉल्स हैं, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो अगर 4 वॉल्स का एरिया मैं पूछूंगा तो आप कौन कौन से एरियाज को यहां से हटा दोगे, तो आप हटा दोगे एक तो भैया हमारे फ्लोर को और दूसरा हटा दोगे सीलिंग को। यहां पर फ्लोर का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये पूरा फ्लोर है आपका, और सीलिंग का एरिया भी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दोनों लेंथ इंटू ब्रेड्थ को आप हटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2LH प्लस 2BH। अब यहां से 2 चीजें कॉमन निकल सकती हैं, इससे पहले सिर्फ 2 कॉमन निकल रहा था, बट यहां पर H भी कॉमन है, तो यहां पर आप बोलोगे 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये हो जाएगा आपका क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब कि अगर आप किसी ऐसे जो कर्व्ड फिगर्स रहते हैं उनके लिए आप जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हो तो वो यहां पर काम करता है लैटरल सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड नहीं है भैया, ठीक है, तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे इसको, तो इसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। बट अगर आपको याद होगा सिलेंडर के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता था वो होता था 2πRH, तो वहां पर बेस होता है सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, 2πr सर्कमफेरेंस को h हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है। अब यहां पर देखा जाए तो जो बेस है आपका, वो एक रेक्टेंगल है, और अगर मैं आपसे पूछूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है तो आप बोलोगे 2 इंटू L प्लस B, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसी बाउंड्री को अगर h हाइट तक उठा दिया जाए तो h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका क्या, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे आता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। जो भी आपका बेस है अगर उतना ही पूरा h हाइट तक उठ रहा है तो भैया बेस के सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, h का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, तो यहां पर ये पूरा एरिया है, इस एरिया को h हाइट तक उठा दो। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ को h हाइट तक उठा रहे हो तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बात आई समझ में। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बात क्लियर है आपको, LBH, और इसको क्यूबिक यूनिट्स में हम निकालते हैं। तो ये हो गया भैया आपके क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स और वॉल्यूम का फॉर्मूला। चले आगे, कोई दिक्कत, चलो। तो अब बात आती है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड जो है ना, ये बॉडी डायगोनल की बात की जाती है। मतलब कि अगर यहां पर रूम पर बैठे हो और आप एक कॉर्नर को देखो उधर ऊपर, और यहां से सीधे इस कॉर्नर को नीचे वाले को देखो, तो ये जो बॉडी डायगोनल है ये कितना होगा। अब यही जो प्रश्न है ये कई बार किस तरीके से पूछा जाता है आपसे पता है आपको, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रॉड
रॉड समझते हो ना, छड़, लोहे की छड़, लोहे की रॉड, दैट कैन बी फिट इनसाइड अ क्यूबॉइड। अब आप देखोगे भाई ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ी रॉड जो फिट कर सकते हो आप, वो यहां से यहां तक की रॉड होगी। इसकी लेंथ, इसका जो बॉडी डायगोनल होता है वो। तो बॉडी डायगोनल कैसे निकालोगे? तो अगर आप देखो तो ये बॉडी डायगोनल जो है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, जिसमें बेस जो है वो ये जो अपना रेक्टेंगुलर बेस है उसका डायगोनल है। ठीक है, तो अगर ये लेंथ है आपकी और ये ब्रेड्थ है आपकी, तो ये जो है ये आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा एच। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हाइपोटेनस को मैं बोल रहा हूं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा ये कितना? अंडर रूट एल स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बोल रहा हूं ना मैं भी, डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डायगोनल डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर डी की बात करूं तो वो हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है आपका लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिट इनसाइड अ क्यूबॉइड। क्लियर है? अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी यहां पर दिया हुआ है, वो कितना है? वही जो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो हमने इससे पहले भी पढ़ लिया है। क्लियर है? जल्दी जल्दी से सारे फॉर्मूलेस देखते चलो और फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि भैया मेन तो वही है कि हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, कि फॉर्मूले तो हमने 9th में ही पढ़े हुए हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ए यूनिट, ठीक है, अब यहां पर साइड ले लो, एस ले लेते हैं कुछ लोग ए ले लेते हैं, ए लेकर चलो क्योंकि ये ज्यादा जनरल आजकल कन्वेंशन चल रहा है। सारे साइड को ए बोल दिया आपने, ये भी ए, क्यूब तो वही है भाई जिसके सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं। तो सारे जो फॉर्मूलेज है ना क्यूबॉइड के, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की जगह अगर ए पुट कर दोगे तो भैया वहां पर एल इंटू बी भी ए स्क्वायर, बी इंटू एच भी ए स्क्वायर, एच इंटू एल भी ए स्क्वायर, सब कुछ ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा 6a स्क्वायर, किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का। उसके बाद बात करोगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए इंटू ए हो जाएगा ए क्यूब। उसके बाद बात करोगे डायगोनल ऑफ द क्यूब की, तो आपको पता है डायगोनल क्या होता था? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? अंडर रूट, तीनों ही ए हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर, ए बाहर रूट 3 अंदर, ए रूट 3 इसका आंसर होता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की भी बात कर लेते हैं। यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करोगे तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि लैटरल सरफेस एरिया है, एल एस ए, 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहां पर एल और बी दोनों ए हैं, इंटू एच, वो भी ए है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2a इंटू ए, मतलब कि 4a स्क्वायर। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर है, इसमें से 2 वॉल्स का एरिया माइनस करना है। हर वॉल का एरिया a स्क्वायर है, तो 2 वॉल्स का एरिया 2a स्क्वायर हो जाएगा। 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस करो तो 4a स्क्वायर आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्यूब क्लियर है, क्यूबॉइड क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर? चलें आगे, चलो, नहीं हुआ चेंज। अब बात आती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिखता कैसा भैया? बेस होता है सर्कुलर और उसी को उठा दो ऊपर तक, ये सर्कल है और ये ऊपर तक उठा हुआ है, पूरा हर जगह से कर्व्ड है, ये होता है सिलेंडर। ठीक है, किसी भी पेन का, पेंसिल का जो शेप होता है, हमारे का तो नहीं है भैया, लेकिन इन जनरल जो भी पेन का शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। आपके हाथ में जो भी पेन होगा, क्या हाथ में पेन नहीं है? मूवी देख रहे हो क्या भाई? कितनी बार बोला है कि अगर आप बैठे हुए हो और अगर वीडियोस देख रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलो। मैथ्स कर रहे हो आप, मूवी नहीं देख रहे हो। ऐसे देखकर अगर सब कुछ समझ में आ जाए और सब कुछ आ जाए तो मैथ्स मैथ्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, मैथ्स को भाई इतना ज्यादा अच्छा माना ही जाता है सब्जेक्ट्स में, मतलब सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना पेन चलाए, बिना कॉपी का यूज किए, बिना नोट्स बनाए, बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए आप मैथ्स नहीं कर सकते। तो अगर आपने बिना पेन और कॉपी के वीडियो देख लिया है तो गुनाह किया है आपने। भैया सारे नोट्स बनाकर चलो। ठीक है, तो अब यहां पर सिलेंडर का शेप तो आपको क्लियर है।
अगर मैं आपसे पूछता कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो पुराना थोड़ा सा याद करो, मैंने क्या बोला था, जो बेस है उसका पेरीमीटर देखो, तो बेस यहां पर सर्कुलर है, सर्कुलर बेस का जो पेरीमीटर होता है वही सरकमफेरेंस होता है, वो होता है 2 पाई आर। उसको कितनी हाइट तक उठाना है, h हाइट तक, क्योंकि यहां पर क्या है, सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस है r और हाइट है h, तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर एच, यही होता है इसका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये जो पूरा कर्व्ड पोर्शन है ऊपर से लेके नीचे तक, इस पूरे का एरिया वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। अब अगर मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया की, TSA की, तो भैया ये कर्व्ड वाला तो ऐड था, कौन सा ऐड नहीं था, तो ये तो ढक्कन का, ठीक है, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, इसका एरिया ऐड नहीं है। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आपको ऐड करना है 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर प्लस एच, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो देख लो भैया, यहां पर कर्व्ड सरफेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, वही चीज है 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ ईच एंड कितना हो जाएगा, पता है वो अपन को, एरिया ऑफ ईच एंड मतलब कि जो बेसेस हैं उनका एरिया, दोनों सर्कल है तो सर्कुलर बेसिस पाई आर स्क्वायर। यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया हो चुका है आपका। टोटल सरफेस एरिया देख लो कितना है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या बोला था, बेस का पूरा निकालो एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू कर दो हाइट, तो एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू हाइट, ये हो गया आपका वॉल्यूम, सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच आपका आंसर है। तो बात क्लियर है, वॉल्यूम क्या है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको। चलो अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम आ चुका है, टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, चलें आगे। तो अब क्या, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, लेट आर एंड आर बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, हाइट h है उसकी, ठीक है। अब हॉलो सिलेंडर क्या मतलब, वो पाइप देखा है आपने, पाइप देखा है, तो पाइप जो होता है वो एक हॉलो सिलेंडर होता है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, ये भी जो चीज है अपनी, जो हाथ भी बन रहा है, यहां पर ये जो मुंह है, ये दो सिलेंडर्स हैं, एक जो अंदर फॉर्म हो रहा है और एक जो बाहर फॉर्म हो रहा है, ये दो सिलेंडर्स हैं भाई। अगर यहां पर सेंटर मानूं मैं, तो इसके दो रेडियस होंगे, एक इंटरनल रेडियस और एक एक्सटर्नल रेडियस, जैसे ये है, ठीक है। तो यहां पर ये एक इंटरनल रेडियस है, ये पूरा खाली है बीच से, ठीक है, सॉलिड पोर्शन सिर्फ इस जगह है, इसको रिम बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड पोर्शन सिर्फ इस जगह है। तो हॉलो सिलेंडर अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है, और बाहर से और अंदर से यहां पर दो टोटल सिलेंडर बना रहा है, ठीक है, जिसका एक का इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर बोल दो, कैपिटल आर बोल दो बाहर तक के रेडियस को, ये कैपिटल आर हो गया, और हाइट आपने बोल दी कितनी, h। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो वो आपको यहां पर अच्छे से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रिम है इसका एरिया क्या होगा, रिम का एरिया कितना होगा। तो आप यहां पर देखते हो कि बड़ा वाला सर्कल से अगर इन छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे, तो वो जो रिम है उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलते हो एरिया ऑफ रिम कितना हो जाएगा, पाई, बड़ा वाला सर्कल तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना होगा इसका, तो क्या करोगे, अब भैया इतनी ही जगह पर आपका सॉलिड पोर्शन है, बाकी सब क्या है, गायब, हॉलो, खोखला। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को आता है आपको, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, भैया बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि बाहर का रेडियस है कैपिटल आर, प्लस इन अंदर भी है कर्व्ड सरफेस, ये जो पोर्शन है इसके अंदर भी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर एच, एच सेम रहेगा दोनों का, स्मॉल आर रहेगा बस, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच कैपिटल वाला और 2 पाई आर एच स्मॉल वाला।
यहां पर भी यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक कॉमन लेना है तो लो, नहीं लेना तो डायरेक्टली ऐड कर दो, आपके ऊपर है। 2πh कॉमन ले लो तो अंदर r प्लस आर बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं आपको? चले आगे। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करो। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा भाई, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला अभी आपने, उसमें एरिया ऑफ टू रिम्स जो है उनको ऐड कर दो। ऊपर नीचे दोनों जगह रिम्स है, रिम का एरिया आपने पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाला था, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है। तो इनने क्या किया, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिम्स। जोड़ दो, सबको आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस ये आना चाहिए आपको। निकालना कैसे है, तो भैया बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों के जो रिम का एरिया है उसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है अगर तो पूछ लो मुझसे। क्या किया इनने, फिर से बताता हूं। ये बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, ये जो अंदर वाला है अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, और ये जो रिम का एरिया है अपन ने निकाला था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको और इसके नीचे वाले को दोनों को जोड़ दिया, सबको जोड़ा तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलते हैं आगे। तो अब क्या है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर वापस से आ गया। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ये तो कर लिया अपन ने। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एक्सटर्नल माइनस इंटरनल तो ठीक तो निकाला था अपन ने। ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई यार, यहां पर ये माइनस होना चाहिए था, यहां पर माइनस होना चाहिए था, ये माइनस होगा भाई, यहां पर भी माइनस होगा, जुड़ेगा नहीं। 2 सिलेंडर का मटेरियल थोड़ी है यहां पर, ये जो पूरा मटेरियल बीच वाला है वो तो खोखला है। आपको करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ रिम निकालना है, पाई उसके बाद क्या लिखना है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एरिया ऑफ रिम इनटू एच कर देना, यही आंसर है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लेना, जो मैंने बताया वो सही है। ठीक है, अब इतना एक्सपीरियंस है यार, गलती तो बता ही देते हैं अपन। चलो आगे। अब क्या है, राइट सर्कुलर कोन। अब कोन में ना एक चीज और बढ़ जाती है। अभी तक सिलेंडर में आप पढ़ रहे थे तो हाइट थी, रेडियस ऑफ बेस था, अब एक स्लैंट हाइट और बढ़ जाती है। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या होती है, कोन तो जानते हो ना, बर्थडे कैप। तो यहां पर हाइट तो ठीक है, ये रही, रेडियस ठीक है, ये रहा, एल, ये जो स्लैंट हाइट है ये बढ़ जाती है एल। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एल जो है हाइपोटेनस है, तो एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। तो एल को आप बोलोगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये वहां पर लिखा हुआ है एल के बराबर। अब यहां पर अगर आपसे बात करी जाए कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल। ठीक है, पाई आर एल, क्योंकि यहां पर भाई पूरी हाइट तक नहीं उठ रहा है, वो हाइट धीरे धीरे कम होते, सॉरी जो चौड़ाई है उसकी वो कम होते जा रही है धीरे धीरे, ऐसा थोड़ी उठ रहा है जैसे सिलेंडर उठ रहा था। तो यहां पर इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, यहां पर लिखा नहीं है बट ये जो निकला हुआ है टोटल सरफेस एरिया है, टीएसए। यहां पर आप क्या बोलोगे टोटल सरफेस एरिया के लिए, ये कर्व्ड वाला एरिया तो होगा, साथ में जो एरिया ऑफ बेस है उसको ऐड कर दोगे। तो कर्व्ड एरिया है पाई आर एल प्लस जो बेस है वो है पाई आर स्क्वायर। आप क्या करोगे, पाई आर दोनों जगह से कॉमन निकाल लोगे, अंदर बचेगा एल प्लस आर। जो कर्व्ड सरफेस एरिया और जो एरिया ऑफ बेस है उन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना होता है, तो वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ऐसे इसकी वॉल्यूम पूछूंगा तो ये जो होता है इसकी वॉल्यूम 1/3 होती है सिलेंडर के वॉल्यूम की। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात क्लियर है? चलो, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर पढ़ लिया है अपन ने, और वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। क्लियर है? तो अपन ने क्या क्या देख लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन। बचा क्या, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ठीक है, उसमें हॉलो पोलो भी आएगा तो वो सब भी देखना है। अब बात आती है स्फीयर की। फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर वी हैव, तो स्फीयर है रेडियस आर का भैया, सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, सीएसए हो या फिर टीएसए हो, दोनों ही यहां पर आपको पता है
कि भाई जो पूरा का पूरा सरफेस ही घूमा हुआ है इसका, तो ये तो है ही गोला, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला, तो पूरा गोल ही है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है वो पूरा कर्व्ड ही सरफेस एरिया है। तो यहां पर दोनों ही कितने होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होते हैं। और जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, हेमिस्फीयर इसका कैसा बनेगा, हेमिस्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, आधा काट दिया आपने। तो यहां पर क्या होता है, कर्व्ड पोर्शन कौन सा होता है, ये ऊपर वाला कर्व्ड पोर्शन है। ठीक है, ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है भाई, ऊपर वाला कर्व्ड पोर्शन है। ठीक है, स्मॉल आर बोल दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो था इसका, या कर्व्ड सरफेस एरिया जो था स्फीयर का, उसका आधा कर दो। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की जब बात होगी तो आप देखोगे एक पोर्शन कर्व्ड आ रहा है और नीचे एरिया ऑफ बेस आ रहा है जो कि एक सर्कुलर बेस है। तो बेस सर्कल है, उसका भी रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिंगल पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा भैया इसका, वॉल्यूम जो था 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो था उसका आधा कर दो तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बात क्लियर है, सारे फॉर्मूले क्लियर हैं आपको। अगर इसकी आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा हमारे ऐप या फिर वेबसाइट पर। ठीक है, बता दिया करो यार, बोला करो आप लोग, आपकी जो डिमांड होगी मेरे तक पहुंचेगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को क्या चाहिए। बताओ, सब कुछ आपके लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है यार, हमको टेंशन नहीं है। चलो, अब स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब है हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक की बॉल देखिए ना, तो वो स्फेरिकल शेल होता है। तो यहां पर भी क्या होता है भाई, यहां पर एक इंटरनल रेडियस स्मॉल आर और एक एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर होता है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि आउटर सरफेस एरिया, तो भैया सरफेस एरिया आउटर ही है, यहां पर इनर सरफेस एरिया आपको निकालने को इन जनरल नहीं दिया जाता, क्योंकि बाहर जो दिखता होता है वही सरफेस एरिया भैया, और वो सरफेस एरिया तो नॉर्मल स्फीयर जो है उसी के बराबर होगा। तो आउटर जो रेडियस है कैपिटल आर, तो आप यहां पर बोलोगे आउटर सरफेस एरिया वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाहर तक का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो जब अगर कैपिटल आर है तो भैया उसी रेडियस को यूज करोगे आप किसके लिए, आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलोगे आप, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकालोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए भैया जो पूरा वॉल्यूम है, ये बीच का तो खोखला है, इसको आपको माइनस करना है, ये बाहर का बस जो वॉल्यूम है ये वाला, ये ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई को कॉमन निकाल लो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तब आएगा आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो कि आपने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो भैया आप सारे फॉर्मूलेज आपने देख लिए हैं, अब वक्त हो चला है किस चीज का, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चंस पे अपन जल्दी से। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, तो बोल रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज। मैंने आपको बताया हुआ है यहां पर डायरेक्ट वाली चीजें नहीं आएंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाली चीजें आएंगी यहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाली। मतलब डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कि एक क्यूब है इसकी चीज निकाल दो भैया, बस सरफेस एरिया निकालो वॉल्यूम निकालो, ऐसा नहीं। अब कुछ 2-4 टाइप के शेप्स होंगे, उनको जोड़ देंगे ये लोग और वो अपन को निकालना होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज आर जॉइंट एंड टू एंड। तो अब क्यूब्स को आपने एंड टू एंड जॉइन कर दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्या है, यहां पर क्यूब है सबसे पहले, और क्यूब को अगर आपने ज्वाइन कर दिया, 2 क्यूब्स को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, कैसे बन जाएगा, तो मैं आपको बोलता हूं भैया, देखो ये क्यूब है, ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो स्क्वायर दिख रहा है, इससे एक और क्यूब को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक क्यूबॉइड। क्या बन गया, क्यूबॉइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बन गया आपका एक क्यूबॉइड।
तो ये क्यूबॉइड बन चुका है आपका। तो अब यहां पर बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। अगर क्यूब की एज जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है आपका, तो ये भी 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ हो गई। अब अगर आपसे पूछूं मैं कि ब्रेड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, तो भाई उसमें तो कुछ भी चीज ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आपने बस सामने सामने से लेंथ बढ़ा दी, बाकी ब्रेड्थ तो उतनी ही है, तो ब्रेड्थ आपकी 10 ही रहेगी और हाइट भी आपकी 10 ही रहेगी। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जब तक आपको यहां पर लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स टाइप की कोई शब्द यहां पर नहीं लिखे हों, तब तक जब भी सरफेस एरिया आपसे बोला जाए तो कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है सरफेस एरिया निकालो, मतलब टीएस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सारे फॉर्मूलेस देख लिए हमने भी अच्छे तरीके से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 10, तो 220 इंटू 10 प्लस BH 10 इंटू 10, दोनों 10 10, प्लस HL 10 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 200, मतलब कि 500 इंटू 2 यानी कि 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ। ये आ गया आपका क्या सरफेस एरिया। तो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करना है यहां पर कि भाई जब आप दो क्यूब्स को जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एक क्यूबॉइड। और यहां पर तो सोचने के लिए इन्होंने कुछ सोचा छोड़ा भी नहीं, क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड तो बोल ही दिया है। यहां पर ये नहीं बोल रहा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अगर ऐसा बोलता तो फिर भी सोचने को बनता भैया कि दो क्यूब्स को जोड़ रहे हो तो क्या बनेगा, या तो क्यूबॉइड बोल ही दिया गया है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा बोले तो भी हमें पता होना चाहिए दो क्यूब्स को जोड़ रहे हो तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर इसका आंसर आपने ले आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहां पर अब क्या किया गया है, दो क्यूब्स दिए गए, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम है, बट यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको साइड दी गई थी, यहां पर आपको साइड नहीं बताया गया है, यहां पर उस क्यूब का वॉल्यूम बताया गया है। तो एक आपके पास क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू 64 क्यूब, ओ 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब यहां से अगर मैं सबसे पहले सोचूं कि क्या करना होगा, तो वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब साइड थे आपके पास, आपने दोनों को एंड टू एंड जोड़ा तो लेंथ बढ़ गई थी, 10 प्लस 10 हो गया था, मतलब साइड प्लस साइड हो गई थी लेंथ, बाकी ब्रेड्थ और हाइट तो सेम थी। तो यहां पर आपको साइड अगर मिल जाए तो आप लेंथ निकाल सकते हो क्यूबॉइड की, ब्रेड्थ और हाइट तो सेम ही रहेंगी। तो आपके पास साइड निकालने के लिए फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अगर साइड ए है वो 64 के इक्वल है, तो ए कितना हो जाएगा भाई, किसका क्यूब होता है 64, किसका क्यूब, 4 का। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है बात। तो अब अगर ए 4 आ चुका है आपका, तो अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना भाई कि क्यूब जो है वो क्यूबॉइड बन रहा है, और क्यूबॉइड जो है वो कैसा बन रहा है, तो क्यूबॉइड बन रहा है कुछ ऐसा। यहां पर लेंथ जो है वो आपकी बढ़ गई है, वो टेढ़ा टेढ़ा बढ़ गया, इसको सीधा सीधा कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ये दो क्यूब्स थे जिनको आपने जोड़ दिया, तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। अगर यहां पर एक क्यूब की बात की जाए तो उसकी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। ब्रेड्थ 4 है, हाइट भी 4 है। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हम जानते हैं, निकाल चुके हैं, टीएस से क्या हो जाएगा, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा 2 इंटू LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, लेंथ है आपका 8, ब्रेड्थ है 4, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हुआ, लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 32 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 80, यानी कि 160
सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा भाई L इंटू बी इंटू एच। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो भाई यहां पर आपके पास लेंथ है 8, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 4। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 इंटू 4 वो कितना हो जाएगा आपका 32 इंटू 4, हाँ ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 128 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये आप सोच रहे होगे कि 64 सेंटीमीटर का क्यूब 128 कैसे आ रही, वॉल्यूम वॉल्यूम तो सेम होनी चाहिए। वॉल्यूम सेम ही है क्यों सेम है, क्योंकि भैया दो क्यूब ज्वाइन हुए ना 64 के, तो टोटल वॉल्यूम तो 128 ही रहेगी ना। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो कभी भी सॉलिड का शेप चेंज हो जाए वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, वॉल्यूम सेम ही रहेगी। हाँ लेकिन अगर आपने दो सॉलिड जोड़ दिए तब तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी ना उसके, सेम सॉलिड अगर जोड़ दिए तो। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम कितनी आ रही है 128 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया चेंज हो जाते हैं हमेशा जब भी शेप चेंज होता है तो। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये क्वेश्चन, चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो एक मेटालिक स्फीयर है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर बना लेता हूं सबसे पहले मैं। इसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। अगर आपको डायामीटर दिया हुआ है किसका, ऑफ मेटालिक स्फीयर 6 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा। तो बच्चे जानते हैं क्या कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 3। ठीक है, अब क्या गया है वो सेंटीमीटर लिखा है ना। It is melted and drawn into a wire having diameter of the cross section as 0.2 सेंटीमीटर। इतना छोटा वायर, ठीक है। अब इसको क्या किया, ये जो हमारा स्फीयर है इसको मेल्ट कर दिया पूरा, ठीक है। तो मेटल तो उतना ही रहा, अब उसको मेल्ट करने के बाद क्या बना दिया गया, एक वायर। वायर किस फॉर्म का होता है, वायर किस शेप का होता है भैया, ये वायर है, ये वायर है, उंगली इसी शेप की होती है, मतलब वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर, ठीक है। तो एक वायर बना दिया गया और इसका डायमीटर ऑफ द बेस बोला गया कितना है 0.2 सेंटीमीटर। डाया 0.2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोलोगे डाया ऑफ सिलेंडर मतलब वायर, डाया ऑफ वायर कितना हो जाएगा, तो 0.2 है गिवन है आपको। तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 2 हाफ कर दिया, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां पर जो लेंथ है बेसिकली देखा जाए तो इस वायर को अगर आप ऐसा खड़ा कर दोगे तो वही लेंथ क्या बन जाएगी आपकी, हाइट। इसमें कोई दिक्कत है, ये लेंथ है अभी, यही हाइट हो जाएगी। तो इसको मैं लेंथ को h बोल देता हूं। अब h इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई सिलेंडर के फॉर्मूले में सबसे ज्यादा हमने h ही पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर h उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारे पास स्फीयर है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक सिलेंडर में, है ना, वायर मतलब सिलेंडर। तो आपको यह पता है कि इनका जो मटेरियल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे वॉल्यूम विल बी सेम, विल ऑलवेज बी सेम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई उतना ही मटेरियल है, उसी से आपने क्या बनाया है, आपने सिलेंडर बना दिया है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर एक काम करता हूं, आर चेंज कर देता हूं, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूं,
स्फीयर के रेडियस को, और इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, v1 इज इक्वल टू v2, इसको अगर v1 बोलो, इसको v2 बोलो, तो v1 इज इक्वल टू v2 है, तो आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। अब यहां पर हमें दोनों ही आर की वैल्यूज पता है यार, जो कैपिटल आर है वो 3 है और जो स्मॉल आर है वो 0.1 है, ठीक है। तो एच कितना हो जाएगा, ये स्मॉल एच, इसको लिख सकते हो 4/3 कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, मतलब कि एच हो जाएगा 4/3 इंटू कैपिटल आर है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन स्मॉल आर है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब इनके पॉइंट हटाने के लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 10 से, मतलब ऊपर एक एक जीरोस बढ़ा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3, मतलब कि 1000, और इसके पॉइंट्स हट जाएंगे। अभी पॉइंट हटाने के बाद 1 ही बन रहा है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, एक ही 1। अब यहां पर आ रहा 4/3, एक 3 से 3 कैंसिल, यह आ रहा 4 3 12, 3 24,000, तो हाइट आ रही है 24,000 सेंटीमीटर, या फिर हाइट आ रही है 240 मीटर। अब लेंथ इतनी छोटी है कि हाइट कितनी आ गई इसकी 240 मीटर। आपने 100 से डिवाइड किया सेंटीमीटर को, तो मीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भैया एक स्फीयर है, उसको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करके रीड्रॉ करके क्या बना लिया वायर। वायर किस फॉर्म में होता है सिलेंडर। और हमें हमेशा पता है कि कभी भी अगर किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बना रहे हैं तो इस केस में हमेशा जो वॉल्यूम होती है वो सेम होती है। तो यहां पर आपने क्या किया, दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट किया, उनकी जो वैल्यूज पता थी रेडियस की दोनों जगह से वो पुट किया, हाइट की वैल्यू मतलब कि लेंथ की वैल्यू निकल कर आई कितनी 240 मीटर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स each 4.2 centimeter in diameter can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 66 centimeter, 42 centimeter and 21 centimeter। तो कितने स्फेरिकल लेड शॉट्स जो है वो बन सकते हैं, ठीक है, शॉट्स ऑफ 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर के, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, सॉलिड कैसा रेक्टेंगुलर है, ऑफ लेड विद डायमेंशन, ये एक क्यूबॉइड है अपना, और पाई को बोला गया 22/7 यूज करो। जब भी पाई भाई नहीं भी बोला जाए तो भी 22/7 यूज करना है, अगर बोला जाए खास तौर पे कि 3.14 यूज करो तभी बस 3.14 यूज करना है, ठीक है। चलो तो अब क्या है, हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ 4.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो क्या किया है, यहां पर एक क्यूबॉइड है आपके पास, ठीक है, इसकी लेंथ है 66, ब्रेड्थ है 42 और हाइट है 21, और इससे क्या बना रहे हो आप, लेड शॉट्स, लेड शॉट्स, ठीक है। अब शॉट्स ऐसे हैं कुछ स्फेरिकल, कितने भी बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। सबका जो डायमीटर है वो 4.2 है, डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, ठीक है। तो ये कितने बन सकते हैं, तो आपको पता है ये जितने भी बनेंगे, अगर एक का वॉल्यूम मैं बोलता हूं V है, तो n अगर बनते हैं, n नंबर ऑफ लेड शॉट्स बनते हैं, तो उनका वॉल्यूम हो जाएगा NV, और n इंटू वी जो है वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो भैया सबका सारा का सारा मटेरियल जो वो कहां से आ रहा है, इस क्यूबॉइड से आ रहा है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उसी को तो यूज करके आप लेड शॉट्स बना पाओगे। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, तो भैया सबसे पहले तो लिखो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट, तो वो है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आपने, ठीक है। अब रेडियस पता है आपको, डायमीटर पता है आपको, अब क्या करना है आपको, अब ये देखना है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई, आर कितना है 2.1, तो 2.1 का क्यूब, ठीक है। अब आप बोलते हो लेट n सच
शॉट्स या स्फेरिकल शॉट्स कैन बी मेड। अगर n शॉट्स आप बना ले रहे हो, बना पा रहे हो वहां से, तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, अगर n शॉट्स बना पा रहे हो तो आपके पास जो वॉल्यूम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n इंटू एक का, मतलब एक की वॉल्यूम अगर मान लो आपके आंसर निकल कर आती है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो n शॉट्स की कितनी हो जाएगी, तो n इंटू 2। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूं एक स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 10 की कितनी होगी, तो 10 इंटू 2 कर दोगे ना, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आप बोल दोगे। तो वैसे ही यहां पर आप बोलोगे कि n शॉट्स बन रहे हैं, मतलब इसको पिघलाया आपने, इसको अब क्या कर दिया, स्फेरिकल शॉट्स बना दिया इसके मटेरियल से, तो जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उससे n शॉट्स अगर बन पा रहे हैं तो आप बोलोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स, तो ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई इंटू 2.1 का क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसको आप बोलोगे किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि इसी के मटेरियल से बन रहा है ये, तो n शॉट्स का वॉल्यूम है n इंटू 4/3 इंटू 22/7 भी लिख देता हूं पाई की जगह, इंटू 2.1 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ 66 इंटू ब्रेड्थ 42 इंटू 21। चलो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इन सबको मैं वहां पर रख देता हूं, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाएंगे, बाकी सब डिनोमिनेटर में, 66 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 21, 3 इंटू 7 को 21 लिख दिया, नीचे जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 1000 कर दूंगा मैं, और इसके पॉइंट्स हटा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर। अब इस 21 से ये 21 कैंसिल, इस 21 से ये 21 कैंसिल, इस 21 से ये 42 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा 11 1 जा 11 6 जा, और 2 3 जा 2 2 जा, ये आ गया कितना 500 जा, तो 3 इंटू 500 h आ रहा है आपका 1500 सेंटीमीटर, सॉरी नंबर ऑफ सेंटीमीटर नहीं, नंबर ऑफ बॉल्स। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 1500 लेड शॉट्स कैन बी मेड। कितने लेड शॉट्स बन सकते हैं, तो 1500 लेड शॉट्स आप बना सकते हो इससे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो आपको बोला गया था कि भैया एक जो स्फेरिकल लेड शॉट है उसका डायमीटर 4.2 है, तो आपने बोला अगर एक का 4.2 है तो भाई डायमीटर, तो उसका रेडियस हो जाएगा 2.1, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 इंटू पाई इंटू 2.1 का क्यूब। अब मैंने बोला कि भाई क्यूबॉइड से लेट n शॉट्स बन पा रहे हैं, तो आपने बोला कि n की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो n शॉट्स की वॉल्यूम हो जाएगी n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट, तो वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट्स में n मल्टीप्लाई किया, ये आ गया सारे लेड शॉट्स की वॉल्यूम, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, तो जो आपने क्यूबॉइड पिघलाया है जिससे ये पूरा बनाया है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो आपने क्यूबॉइड के वॉल्यूम से इक्वेट किया, कट्टस पिट्टस किया, मतलब जो भी कैंसिल आउट होते कैंसिल आउट किया, आंसर कितना निकल कर आया, तो आंसर आया 1500 शॉट्स। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको। चलें आगे, चलो अब ये एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि उसमें डाउट जाती है। ठीक है, अपन साथ में पढ़ रहे हैं, सब कर लेंगे अच्छे से। तो ये बोल रहा है वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक वेल है जो कि 10 मीटर का डायमीटर रखे हुए है, ठीक है, उसको 14 मीटर नीचे तक डग किया गया है। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट का मतलब कि पूरी की पूरी पृथ्वी नहीं निकाल रहे हो आप, अर्थ का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, तो जो मिट्टी आपने निकाली, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड, हर जगह उसको स्प्रेड कर दिया, टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर के विड्थ तक उसको स्प्रेड कर दिया, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब कि ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा चबूतरा सा बनाना है उसके आजू बाजू। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। किया क्या हुआ है, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको
ये आपका एक वेल था। वेल मतलब जिससे आपने क्या किया है, मिट्टी खोद के बाहर निकाली है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 14 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। ठीक है, वेल विथ 10 मीटर, डायमीटर 10 मीटर है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो किया क्या गया भैया, इसके अंदर से मिट्टी पूरी निकाली गई है और एम्बैंकमेंट फॉर्म किया गया है। क्या फॉर्म किया गया है, एम्बैंकमेंट। ठीक है, ऐसा पूरा एम्बैंकमेंट अपना बढ़िया सा फॉर्म किया गया है, चबूतरा। ठीक है, अभी मान लिया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे तो मैंने बहुत शानदार फिगर बनाया है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि एम्बैंकमेंट कैसा फॉर्म होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या किया इन्होंने, मिट्टी निकाली और ये जो चबूतरा दिख रहा है ऐसा चबूतरा फॉर्म कर दिया। इस चबूतरे की हाइट h है। ठीक है, इसका इनसाइड वाला जो डायमीटर है, रेडियस है, वो तो कितना होगा भाई, जो इसका रेडियस था कितना था, 5 मीटर, तो ये तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमसे बोला क्या गया है कि 10 मीटर का जो भैया इसका डायमीटर था, 14 मीटर अपन ने नीचे इसको खोदा हुआ था। हाइट जो अपना जो वेल था उसकी 14 मीटर थी। ठीक है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू विड्थ ऑफ 5 मीटर। तो ये जो विड्थ दिख रही है ये 5 मीटर की है। 5 मीटर की विड्थ तक आपने क्या किया, उसको स्प्रेड कर दिया है। मतलब कि यहां पर देखा जाए तो ये 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो आउटर जो डायमीटर, आउटर जो रेडियस है वो कितना हो गया, तो ये पूरा हो गया आपका 10 मीटर का रेडियस। मतलब वो याद है ना आपको हॉलो सिलेंडर वाला केस, तो अगर यहां पर इस एम्बैंकमेंट को आप ढंग से देखोगे तो ये एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है जहां पर ये जो पार्ट है वो पूरा हॉलो है। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पोर्शन ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जितना भी मटेरियल था आपने बाहर निकाला और उससे ये एक हॉलो सिलेंडर, एम्बैंकमेंट जो एक हॉलो सिलेंडर आपने फॉर्म कर दिया। और इसी की हाइट को मैंने क्या बोला हुआ है यहां पर, h। ये हाइट कहां से कहां तक है, ये है आपकी h। और टोटल हाइट कितनी है भैया, टोटल हाइट अगर इसकी देखी जाए यहां से यहां तक, तो वो कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको 14 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि भाई एम्बैंकमेंट क्या होता है, कैसे हम यहां पर इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि करना क्या है, अब तो आपने क्या किया है, पूरा सिलेंडर जो एक वेल था उसका वॉल्यूम निकालकर, मतलब जो भी अर्थ निकाली वो उसका वॉल्यूम था, उसी वॉल्यूम को आपने एम्बैंकमेंट में फॉर्म कर दिया है। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ वेल बोलूं तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी हाइट को मैं कैपिटल एच बोल देता हूं, चलो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, ये जो 14 मीटर है इसको मैंने कैपिटल एच बोल दिया। ज्यादा बड़ी हाइट है तो कैपिटल एच बोलो। ठीक है, स्मॉल एच मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसके रेडियस को R2 बोलता हूं और इसको R1 बोलता हूं अंदर वाले को, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आप क्या बोलोगे, भैया जो हॉलो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम यहां पर। हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, तो वो होती है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। तो क्या किया अपन ने भैया, हमें पता है यहां पर कि पाई R1 स्क्वायर क्या है, पाई R1 स्क्वायर है भैया, R1 अंदर वाला ना, हाँ ठीक है। पाई R2 स्क्वायर कौन सा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया। पाई R1 स्क्वायर कौन सा है, अंदर वाले सर्कल का एरिया। हमने दोनों को कर दिया माइनस, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, पूरी हाइट से। भाई इस हाइट से आपको पता है वॉल्यूम जब निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ द बेस को, अगर भाई सिमेट्रिकल फिगर है अपना पूरा। ठीक है, तो मतलब सेम पूरा ऊपर से नीचे तक सेम ही चल रहा है, तब आपके पास यहां पर जो वॉल्यूम है अपन ने देखा भी वो फॉर्मूले में क्या बन जाता है, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच।
ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वेल है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है हमारे पास। हमको पता है कि जितनी मिट्टी हमने नीचे से निकाली है उससे हमने वेल बनाया है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगी बिल्कुल। भाई जितना मिट्टी यहां से खोदोगे उससे ही तो आप यहां पर वेल को बनाओगे, वेल नहीं सॉरी एम्बैंकमेंट को बनाओगे, उससे ही चबूतरा आपने तैयार किया है। ठीक है, तो आपको पता है ये दोनों वॉल्यूम्स कैसी हैं, सेम है। आपके पास पाई की वैल्यू है क्या? ऑब्वियसली कांस्टेंट है, वो तो है ही। R1 की वैल्यू है क्या? वॉल्यूम ऑफ वेल में जो R है वो एक्चुअल में R1 है, तो यहां पर R1 लिख सकते हो आप। है क्या? हाँ बिल्कुल है, 5 मीटर। उसके बाद R2 की वैल्यू है क्या? 10 मीटर है, हाँ है। कैपिटल H की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है। कैपिटल H कितना है? 14 मीटर है। स्मॉल h की वैल्यू है क्या? नहीं भैया, वही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो क्या करना है, दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट कर दो। तो आप बोलोगे पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर H। पाई पाई निपट गए, दोनों जगह सेम ही पाई रहेगा। ठीक है, सेम ही पाई नहीं, सेम ही पाई, ये बोला है मैंने। अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर H इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर H। आप बोल सकते हो H इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर H अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इससे आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? पुट। तो भाई R1 की वैल्यू कितनी है? 5, H की वैल्यू कितनी है? 14। लिख लो भैया। तो स्मॉल h आ रहा है आपका R1 स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इंटू 14 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 5 का स्क्वायर। और कुछ है क्या? नहीं है, ये R1 का अकेला स्क्वायर होगा ना। ये हो जाएगा 25 इंटू 14 अपॉन 75। ये 25 वन जा 25, 3 जा 3 वन जा, कितना आ रहा है ये? H 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 4 जा 12, बचा 2, तो 66। तो ये आ रहा है आपके पास 4.66 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर? तो आपको क्या बोला गया था यहां पर? तो आपसे बोला गया था कि भैया एक वेल बनाया गया है, डग की है आपने, मिट्टी बहुत सारी, और उसके आजू बाजू क्या है? एम्बैंकमेंट बना दिया गया है। आपके पास इनर डायमीटर था, आउटर डायमीटर था, एम्बैंकमेंट का डायमीटर था, वेल की हाइट थी, जितना आपने डग किया था उतनी ही मिट्टी से आपने एम्बैंकमेंट बनाया, तो एम्बैंकमेंट की हाइट बताओ। तो यहां पर भाई क्या था? वॉल्यूम जो थी मिट्टी की, वही वॉल्यूम आपने जो वेल से डग करी, वही वॉल्यूम का आपने एम्बैंकमेंट बनाया, तो दोनों की वॉल्यूम कैसी होगी? सेम होगी। हमने दोनों को इक्वेट किया और हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो कितना है? हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 4.66 मीटर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर का, एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.5 लीटर्स पर मिनट। तो 192.5 लीटर्स पर मिनट में वाटर फ्लो करता है इस पर। ठीक है, ये रेट है उसका, मतलब कि 192.5 लीटर्स एक मिनट में वाटर फ्लो कर जाता है। ठीक है, एक मिनट में इतना कर रहा है। तो अगर मैं आरली पूछूंगा तो क्या होगा? तो भैया एक मिनट में जितना है उससे आप 60 मल्टीप्लाई करो तो आरली आ जाएगा। और ये लीटर में है, तो हमें यहां पर वॉल्यूम भाई सेंटीमीटर मीटर ऐसे किसी यूनिट में निकालनी होती है। तो आप हमेशा एक कन्वर्जन यूनिट याद रखना, 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स के बराबर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, चलो। A cylindrical pipe has inner diameter of 7 centimeter and water flows through it at 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometers per hour. तो अब यही रेट ऑफ फ्लो है जो इसको आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बिल्कुल आपको ना, यहां पर कोई कन्वर्जन वनवर्जन इस तरीके का खास हो नहीं रहा है, बस किलोमीटर पर आवर में रेट ऑफ फ्लो निकालना है। ठीक है, तो इस बार भले आपको ये बोल दिया गया हो कि एक सॉलिड दूसरे में जो कन्वर्ट हो रहा है उसका क्वेश्चन नहीं आएगा,
लेकिन एम्बैंकमेंट वाले क्वेश्चन मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो करना बहुत अच्छा लगता है, जरूरी लगता है मुझे, तो मैं सिखा दे रहा हूं, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। साथ में अगर आप एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो भैया तो उसमें वो क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ये ओलंपियाड्स वगैरह की जिसमें भी प्रिपरेशन कर रहे हो, और साथ में यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पर भी आपको कन्वर्जन ऑफ सॉलिड नहीं है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भैया, आपको बोला गया सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट। तो सबसे पहले तो इनर डायमीटर बनाता हूं, सिलेंड्रिकल पाइप है आपके पास, इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। आपको पता है भैया रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, डायमीटर का हाफ होता है, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, इसके अंदर से वाटर फ्लो होता है, मतलब उसका वॉल्यूम पूरा फ्लो हो रहा है। उसका जो रेट है, इसका जो रेट है वो 192.5 लीटर्स पर मिनट है, 192.5 लीटर्स पर मिनट। तो एक मिनट में 192.5 लीटर फ्लो होता है। तो आप बोलोगे रेट ऑफ फ्लो इन 1 आवर, तो हो जाएगा 192.5 इंटू 60 लीटर्स पर आवर। क्यों भैया, एक मिनट में 192.5 लीटर होता है, तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा, एक लीटर में जितना है उससे 60 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं अगर आपसे बोलता कि आप एक मिनट में 5, आपको अगर मैं बोलता हूं कि आप 5 चॉकलेट खा लेते हो, तो 10 मिनट में कितने चॉकलेट खाओगे, तो बोलोगे 50। कैसे किया, 10 × 5 कर दिया, यूनिटरी मेथड है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, 192.5 × 60, क्योंकि एक मिनट का दिया हुआ था, एक आर का निकालना था, आपको पता है एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी लीटर में है, इसको आप बोलते हो रेट ऑफ फ्लो इन 1 आवर इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 192.5 × 60, तो लीटर में था, अब एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो वॉल्यूम है ये पूरा भैया सिलेंड्रिकल शेप में ही रहेगा, ये जो पूरा सिलेंड्रिकल शेप है यही अपना वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है कि भैया इतना लीटर पानी गिर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी गिर रहा है, और हमको निकालना क्या है इसमें, तो हमको निकालना है भैया रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर। तो किलोमीटर क्या होता है, लेंथ होता है, एक घंटे में कितनी लेंथ इसकी यहां पर कवर हो रही है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक घंटे की लेंथ निकाल लें, मतलब इसकी हाइट निकाल लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता है वॉल्यूम कितना गिर रहा है, वॉल्यूम कितना गिर रहा है ये पता है, हमें ये पता है कि इसका रेडियस कितना है। अगर हम इस सिलेंडर की लेंथ निकाल लें, मतलब कि हाइट निकाल लें, यहां से यहां तक, अगर आप भाई देखो सिलेंडर ऐसा है तो आप उसकी हाइट बोल देते हो, अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ बोल देते हो, बात सेम ही होती है हर केस में। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, और वो जो वॉल्यूम है वो कितना है, तो वो है 192.5 × 60 × 1000, फिलहाल सेंटीमीटर क्यूब में है, किलोमीटर में हम निकाल लेंगे उसको। ठीक है, अब यहां पर आपको निकालना है हाइट, तो वो हो जाएगा 192.5 × 60 × 1000 अपॉन ये पाई जो डिवाइड में जाएगा तो 22 नीचे 7 ऊपर, और आर स्क्वायर भी डिवाइड में जाएगा, आर कितना है आपका 3.5 का स्क्वायर, एक 3.5 से 7 को कट कर दो 2 आ जाएगा, एक 3.5 से 192.5 को कट करें अपन, हाँ कर सकते हो, 0.5 हटा दो। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, थोड़ा सा यहां पर कचड़ा हो जाएगा। तो ये कैसा है, हाइट जो है आपकी वो 192.5 था, तो उसको 1925 लिख दिया, इनटू 60 × 1000 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 22 × 3.5, तो उसको 35 लिख देते हैं। ठीक है, 22 × 35, और कुछ था क्या, कट के 2 भी बचा था भैया, गड़बड़ हो जाती है भी है ना, तो यहां पर कट के 2 था, 2 से इसको कैंसिल करो तो ये 11 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, किससे कर दें अपन, चलो 5
7 ज़ा 5, 12 ज़ा 7 से डिवाइड होगा क्या 1925 या नहीं होगा? तो 1925, 7 2 ज़ा 14 बचा 5, 7 7 ज़ा हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 बचा 5, 7 7 ज़ा 49 बचा 3, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो बच कितना रहा है 275। ये 11 से हो जाएगा कि एग्जैक्ट आ रहा है क्या यार? एग्जैक्ट कैसे आ सकता है? चलो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 2 ज़ा 22 और बचा कितना? 11 2 ज़ा 5 बचा, 11 5 ज़ा 55। 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कितना होता है? तो ये होता है आपका 25 इंटू 10 250 और 53, 300 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 और 3, तो ये आ रहा आपके पास 300,000 सेंटीमीटर। ये आपकी आ रही है लेंथ। अब इसको कन्वर्ट करना आपको किलोमीटर में, ये 300,000 सेंटीमीटर पर आवर आ रही है, क्योंकि आपने क्या किया था, वॉल्यूम को भी पर आवर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, पर मिनट नहीं। तो अब इसको आप जब बोलोगे किलोमीटर में, तो आपको पता है भाई कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर टोटल आप 100 और 1000 मतलब कि 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 1 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 3 किलोमीटर। तो ये आ गई आपकी लेंथ। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप दिया हुआ था, ठीक है, उससे वॉल्यूम दिया होता कि पानी का वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है। हमसे बोला गया था कि 192.5 लीटर्स पर मिनट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब लीटर्स पर मिनट है तो लीटर को आपने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया और मिनट को आपने आर में चेंज कर लिया, क्योंकि आपसे बोला गया था कि फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आपको रेट ऑफ फ्लो चाहिए था, तो आपने सबसे पहले वॉल्यूम पर आवर कितना गिर रहा है इससे वो निकाला। उसके बाद आपको पता है कि भैया सिलेंड्रिकल पाइप है, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही किलोमीटर जो होगा वो पानी आ रहा होगा आपके पास। आप सबसे पहले लेंथ निकालते हो, मतलब हाइट निकालते हो उसकी सेंटीमीटर में, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो हमने क्या बोला कि भाई इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम हमें गिवन है कि पानी का वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो आ रहा है 192.5 इंटू 60 इंटू 1000। हमने उसको इक्वेट कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, वहां से हमें हाइट का पता चल गया और वो कितना आया, वो निकल कर आया 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी लेंथ, ये इस हिसाब से बढ़ते जा रही है वाटर फ्लो के हिसाब से। क्लियर है क्वेश्चन? चलो चलते हैं आगे। तो अब क्या है, अब है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके का होता है? तो भैया कभी आपके साथ क्या होगा, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन रख दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। टेंट बना दिया, ऐसा ऐसा टेंट बनता होगा भैया, सर्कस वर्कस में बनता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम कैसे बनाओगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन के वॉल्यूम को ऐड कर दो। अब अगर इसका पूछा जाए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप ऐड कर दोगे। यहां पर इनके सर्कल का कोई मतलब नहीं है, टोटल सरफेस एरिया आपको नहीं निकालना है। ठीक है, कभी आपसे कैसा पूछा जाएगा, ये सिलेंडर है उसमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो पूछा जाएगा आपसे कि अगर ये जो है ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है तो सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का इस वाले शेप का कितना होगा। तो आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे भैया पहले सिलेंडर का, उस पे ऐड कर दोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम का अगर बोला जाएगा कितना मेटल यूज हुआ है इसको बनाने में, अगर ये पूरा मेटेलिक बना हुआ है कितना मेटल यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे, पूरा जो सिलेंडर है उसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस कर दोगे तो आपके पास मेटल निकल आएगा, क्योंकि इतना तो भैया कट गया ना, उससे इतना पोर्शन कट के हट चुका है, तो ये वॉल्यूम जो है मेटल में यूज हुआ ही नहीं है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है, कब किसको ऐड करना है, कब किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कभी आपको आइसक्रीम दे दी जाएगी, ये आइसक्रीम है, ये हेमिस्फीयर है, आपको पूछा जाएगा इसका वॉल्यूम बताओ, तो कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है तो कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दो, सबके फॉर्मूले आप जानते हो। तो
तो यही है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बहुत कुछ भारी चीज नहीं होती है, जो आप क्लास 9th पे सीख के आए हो उसी को यहां पर अप्लाई कर देना, 2-3 सरफेसेस में जोड़ देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्कस टेंट सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। तो एक सर्कस टेंट है जो कि 3 मीटर हाइट तक सिलेंड्रिकल है एंड कोनिकल अबव इट, तो उसके ऊपर वो कैसा है, कोनिकल है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर, तो जो बेस का डायमीटर है वो 105 मीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर, स्लैंट हाइट भी दी हुई है कोनिकल पार्ट की। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, तो कितना कपड़ा यूज हुआ है टेंट को बनाने में। और कपड़ा जो होता है वो भैया बाहर से लगा हुआ होता है, वहां आपको कर्व सरफेस एरिया ही दोनों का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं फिगर कैसा है अपना। ये टेंट कुछ ऐसा है, कुछ हाइट तक ये सिलेंडर है, उसके बाद ये कोन बन जा रहा है, कुछ हाइट तक ये सिलेंडर है, उसके बाद ये कोन बन जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिलेंडर है कब तक, 3 मीटर की हाइट तक, तो ये 3 मीटर हाइट हो गई आपकी, और फिर कोन बन जा रहा है, तो कोन बन रहा है, डायमीटर ऑफ द बेस कितना, 105। ठीक है, तो 105/2 हो जाएगा इसका रेडियस, और स्लैंट हाइट कितनी दी हुई, क्योंकि कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट की जरूरत होती है, तो ये 53। आपको क्या करना है, तो आपको भैया यहां पर एरिया ऑफ कैनवास यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ये निकालना है। अब दोनों का ही जो रेडियस ऑफ बेस है वो सेम है, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जितना बड़ा सर्कल भाई सिलेंडर का बन रहा है, उतना ही बड़ा सर्कल कोन का भी बन रहा है। ऐड करो दोनों को। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन होता है πRL। अगर मैं πR को बाहर निकाल लूं तो अंदर बचेगा 2H प्लस L, मतलब कि 22/7 इंटू रेडियस कितना है अपने पास, रेडियस है 105/2 इंटू 2 इंटू हाइट कितनी है 3 प्लस स्लैंट हाइट है 53। अरे बाप रे, स्लैंट हाइट इतनी ज्यादा है और हाइट सिर्फ 3 मीटर है। चलो देखते हैं क्या है सिस्टम भैया इनका। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 प्लस 53 कितना हो जाएगा 59। तो ये 2 11 7 से कितने टाइम्स में जाएगा, ये 7 1 जा 7 5 जा, अभी कितना हो रहा है 15 इंटू 11 हो जाएगा 165 इंटू 59। तो कितना हो रहा है भैया, यहीं पे कर लें, 5 9 जा 45, कैरी ओवर 4, 5 5 जा 25 और 4 29, 6 9 जा कितना होता है 54, कैरी ओवर 5, 6 5 जा 30 और 5 35, और ये 9 और ये 5, ये हो गया 5 9 4 13, कैरी ओवर 1, 5 3 8 और 9 17, ये हो गया 1 5 और 4 9। तो ये आ गया 97 इक्वल्स टू का साइन है 9735 सेंटीमीटर की मीटर, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। तो कैसे किया भैया, एक सिलेंडर था उसके ऊपर आपका कोन आ रहा था, कैलकुलेशन बस करना है, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो कैसे भी, जो मैंने बताया आपको कैलकुलेशन आपको खुद को थोड़ा सा करना, तो तभी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, वरना कॉन्सेप्ट तो एक बार में ही क्लियर हो गया था कि कोन और सिलेंडर के सरफेस एरिया को, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं जोड़ा भैया, यहां पर कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ है तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में दोनों ढक्कन जुड़ जाते हैं ना, दोनों ढक्कन जुड़ जाते हैं। ठीक है, ढक्कन से याद आया यार, पवन कहाँ है आजकल? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पवन भैया हमारे कैमरा वाले भैया, जानते हो आप, दोनों ढक्कन यहां पर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहां पर कपड़ा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो भैया यहां पर कपड़ा नहीं लगा है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करनी है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करनी। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं जल्दी से, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो, फटाक से ट्राई करो। तो अब बोल रहा है भाई, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई 15 सेंटीमीटर, और आइसक्रीम से भरा हुआ है पूरा। ठीक है, बढ़िया सिलेंडर, आइसक्रीम, मन हो गया एकदम आइसक्रीम खाने का मेरा। सिलेंडर है भरा हुआ आइसक्रीम से, क्या बात है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट। अब देखो, आपके दिमाग में सबसे पहले आ चुका होगा कि अगर आइसक्रीम आ चुकी है तो कोन तो आएगा ही भाई, क्योंकि कोन सबसे पहले हम आइसक्रीम में ही देखे हुए हैं। ठीक है,
तो द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड विद अ कोन इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, मतलब कि ये कोन है और ऊपर से हेमिस्फेरिकल शेप भी भाई आइसक्रीम में बना कर देते हैं, मस्त आइसक्रीम वाले, एकदम से लगा लगा के और खाओ ऐसा बढ़िया एकदम मस्त, ठीक है। अब बोला फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, तो ऐसे कोन्स निकालने जितने कोन वो आइसक्रीम के बना सकता है उस सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है उससे। मतलब यहां पर क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाऊं आपको। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसमें बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, इन जनरल कौन से कंटेनर में आइसक्रीम्स होती हैं, कौन से शेप का कंटेनर होता है, बताओ कमेंट सेक्शन में बताना कौन से शेप का कंटेनर होता है। वो डिब्बे होते हैं ना इससे आइसक्रीम निकालते हैं, तो कौन से शेप के होते हैं। डिब्बा बता दिया मैंने तो समझ में आ ही गया होगा। वैसे सिलेंडर का कंटेनर है और इस कंटेनर से कुछ आइसक्रीम के कोन्स बनाने हैं। थोड़ा छोटा हो गया, मैं बड़ा ही बना लेता हूं। कुछ कोन्स बनाने, ठीक है। अब कितने कोन्स बन सकते हैं जिसमें हेमिस्फेरिकल टॉप वाला आइसक्रीम ऐसे फिल्ड भी है। ये भैया आइसक्रीम फिल्ड है पूरी, ठीक है। तो कितने कोन्स ऐसे बन सकते हैं, पर नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहली बात एक यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए, जब भी नंबर वगैरह पूछा जाए आपसे तो नंबर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, 10.5 11.5 ऐसा नहीं आएगा। 10 कोन भर सकते हैं, 20 कोन भर सकते हैं, ऐसे ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलो, तो अब सिलेंडर के डायमेंशंस क्या दिए हुए। सिलेंडर का डायमेंशन है भैया, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस ऑफ द बेस या रेडियस ऑफ द टॉप कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर है भैया, ऊपर से सेम सर्कल रहता है। हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके पूरी आइसक्रीम निकालकर आपको कोन में भरना है। कोन का जो बेस है उसका डायमीटर कितना है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या है, यहां से सिलेंडर का वॉल्यूम खाली करते जा रहे हो और इस पूरे वॉल्यूम को, आइसक्रीम क्या है उसके अंदर का वॉल्यूम ही तो है ना, पूरा जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई करी है वही तो उसका वॉल्यूम है वही वहां पर, ठीक है। तो आइसक्रीम को क्या कर रहे हो आप, कोन में फिल करते जा रहे हो, साथ में हेमिस्फेरिकल उसका टॉप भी बनाते जा रहे हो। तो ऐसे कितने आइसक्रीम के कोन्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि कितना वॉल्यूम हम खाली कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहां पर। एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर था, मैंने गलत डायमीटर पढ़ लिया था, ऊपर वाला डायमीटर पढ़ लिया। क्या बात है यार, क्या बात है, 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि भैया कोन जो है, कोन का तो डायमीटर अपन को क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है ना, सॉरी 6 दिया हुआ है ना। तो 6 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायमीटर डी कैपिटल बोल देते हैं इसको 6 है, तो इसका आधा रेडियस कितना हो जाएगा 6/2, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, मैंने ये वाला डायमीटर पढ़ लिया गलती से, जबकि पढ़ना था मुझे ये वाला डायमीटर, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो अब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो मेरे साथ बैठने वाले सारे लोग भी मैथ्स कितना अच्छा जानने लगे हैं, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटू आजकल, बिल्कुल बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। मैं करता गलत हो जाता, उसके बाद मैं ढूंढता, इससे अच्छा पहले बता दिया भाई ने। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना है, वो तो पाई ही है 22/7, पाई रहने दो, अभी तो अगला पाई वो भी है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक वॉल्यूम को दूसरे से डिवाइड करने वाले हो ना आप, तो मतलब कि पाई से पाई कटने वाला है, तो पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है। तो यहां पर पाई आर कितना है इसका, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये रहा 6 सेंटीमीटर ना, छोटा वाला ये सिलेंडर का है, मैं लिख दे रहा हूं। और ये किसका है, ये कोन का है, ठीक है। तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 12, ठीक है। सॉरी डायमीटर 12 है, आर 6 है, एच कितना है इसका
हाइट कितनी थी इसकी 15 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। 15 6 90, 90 इंटू 6 540, तो ये आ गया 540 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, ये आ चुका है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ छोटा कोन निकालते हो आप। वॉल्यूम ऑफ कोन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई को तो पाई रहने दो, आर कितना है इसका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट है 12, ठीक है। तो कितना हो गया 3 1 जा 3 4 जा 9 4 जा 36 पाई। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहां है भैया, ये हेमिस्फेरिकल टॉप है ना ऊपर, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप, तो ये हो जाएगा, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है भाई, आपको पता है स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर उसका आधा है, उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो आइसक्रीम बन रही है वो कोन और हेमिस्फीयर को मिलाकर बन रही है, तो हमें क्या करना, उनको जोड़ना है। तो मैं क्या कर देता हूं यहां पर, एडिंग वॉल्यूम्स ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम को ऐड कर देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब था ये, 2/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है, आर है 3 का क्यूब, एक 3 से एक 3 कैंसल, ये कितना हो गया 3 3 से 9 2 जा 18 पाई, 36 प्लस 18, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोटल आइसक्रीम जो है उसका वॉल्यूम, इसको आप वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम भी बोल सकते हो इन कोन, ठीक है, ये भी बोल सकते हो कोन में जो वॉल्यूम है आइसक्रीम की, तो हो जाएगा 36 पाई प्लस 18 पाई, यानी कि 54 पाई। और सिलेंडर में कितनी आइसक्रीम आ रही थी 540 पाई, उसका जो वो था अपना सेंटीमीटर स्क्वायर बोला कि मैंने, कुछ नहीं बोला ना, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है भाई, वॉल्यूम है। इसकी जो वॉल्यूम थी वो कितनी थी 540 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहां पर पता करना है क्या, कि कितने ऐसे कोन उस सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। तो कैसे करोगे, जितना भाई वॉल्यूम आपका सिलेंडर में आ रहा है उससे आप डिवाइड कर दोगे आइसक्रीम के, हर एक आइसक्रीम के वॉल्यूम को, तो आप बोलते हो नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड यूजिंग दैट सिलेंडर, या फिर रहने दो सिलेंड्रिकल कंटेनर दैट कैन बी फिल्ड, बस इतना लिखो, ठीक है। और यार लिख के क्या करना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, टोटल है भाई, इसको आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर की वॉल्यूम के अपॉन में कोन की वॉल्यूम रख दो भाई, कोन प्लस हेमिस्फीयर टोटल बोल दो, प्लस हेमिस्फीयर भी, वो भी तो है साथ में, ठीक है। तो कोन और हेमिस्फीयर दोनों की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है 540 पाई, और इन दोनों की मिलाकर हो रही है 54 पाई। पाई से पाई कैंसल, 54 से 540 कैंसल, आंसर आया 10। मतलब कि 10 ऐसे कोन, हेमिस्फेरिकल कोन आप बना सकते हो, मतलब कोन हेमिस्फेरिकल नहीं, कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप आप बना सकते हो यूजिंग दैट सिलेंड्रिकल कंटेनर। उस सिलेंड्रिकल कंटेनर से 10 ऐसे कोन्स आप बना सकते हो आइसक्रीम के, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो क्या किया आपने, सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम निकाला, देन आपने कोन की वॉल्यूम निकाला, अब उसमें कुछ पूरे कोन को तो आपने भरा ही हुआ आइसक्रीम से, साथ में आपने एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी बना दिया, तो उस हेमिस्फेयर की भी वॉल्यूम निकाला, टोटल वॉल्यूम आ गई आपके पास। अब कितनी वॉल्यूम थी उसकी, तो 54 पाई, सिलेंडर की थी 540 पाई, तो इस 540 पाई में से 54 पाई वाली कितनी आइसक्रीम बनेंगी, तो 540 से डिवाइड कर दिया आपने 54 को, आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। चलो, तो अब क्या बोल रहा है, अ गोल्फ बॉल हैज डायमीटर इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, एक गोल्फ बॉल है जिसमें डायमीटर 4.1 सेंटीमीटर का, बढ़िया है। इट्स सरफेस हैज 150 डिंपल्स, हो डिंपल के गाल में पिंपल, चलो कितना बकवास था ये।
सरफेस क्या है, 150 डिंपल्स हैं इसमें, उसके सरफेस में। गोल्फ बॉल में डिंपल्स होते हैं छोटे छोटे से, आपने देखा होगा, छोटे 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 गड्ढे होते हैं। ईच ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, तो उनका जो रेडियस है वो 2 mm का है। कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स अज्यूमिंग दैट द डिंपल्स आर हेमिस्फेरिकल। तो अब यहां पर बताना है कि कितना टोटल सरफेस एरिया है इस गोल्फ बॉल का जो कि एक्सपोज है सराउंडिंग से, और आपको ये मानना है कि जो क्या बोलते हैं डिंपल्स हैं वो हेमिस्फेरिकल हैं। मतलब ये कुछ ऐसा आपका बना हुआ क्या है, एक स्फीयर, एक गोल्फ बॉल है ऐसा, यहां पर हेमिस्फेरिकल डिंपल्स हैं पूरी गोल्फ बॉल में, ठीक है। ऐसे पूरे डिंपल से बनी हुई एक गोल्फ बॉल है। आपको पता है ये जो गोल्फ बॉल है इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर वो 4.1 है, ठीक है। डायमीटर कितना है, 4.1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा भाई 4.1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो रेडियस हो गया 4.1 डिवाइडेड बाय 2। इतने रहने देते हैं, अभी करना तो कर लो, 2.05 कर लो, लेकिन करने की जरूरत नहीं भी है, करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इट्स सरफेस हैज 150 डिंपल्स, तो 150 डिंपल्स हैं ऐसे। कितने डिंपल्स है, 150, 150 डिंपल्स, और हर एक डिंपल को देखा जाए तो वो एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर, और 150 ऐसे डिंपल्स हैं। अब आपको पता है जब सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करने जाओगे तो भाई ये जो पूरी बॉल का सरफेस एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरे स्फीयर के, पूरी स्फीयर का, तो उसमें भाई इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो खोखला है, वो तो निकला हुआ है। मतलब कि अगर आप देखते नॉर्मल ऐसे बॉल होती है आपकी, ठीक है, लेकिन जब डिंपल्स बन गए हैं, जब डिंपल्स बन गए हैं आपके, इरेजर से मैं देखता हूं, जब डिंपल्स बन गए हैं, ओहो ये तो एक ही स्ट्रोक में निपटा दिया इसने पूरा। जब डिंपल्स बने आपके तो आपने क्या किया, यहां का सर्टेन पोर्शन हटा दिया, ये रेड वाले को आपने हटा हुआ पोर्शन मानो, ठीक है आप, और आपने क्या किया, ऐसे एक स्फीयर बना दिया। फिर ये पोर्शन हट गया आपका रेड वाला, मान लो यहां पर स्फीयर बना दिया आपने, ठीक है। तो मतलब कि ये जो रेड वाला पोर्शन है वो हटा हुआ है, वो सरफेस पे है ही नहीं, ठीक है। तो 150 डिंपल्स का पोर्शन आपको हटा देना है, लेकिन उसमें ये जो स्फीयर का सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये ऐड हो गया है। ये जो सरफेस एरिया है ना, ये जो अंदर का सरफेस एरिया है पूरा, ये बढ़ गया है भाई। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा स्फीयर का जो सरफेस था उसमें से 150 डिंपल का जो बेस है, ये वाला सरफेस, ये हट गया है, और उसमें ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये जुड़ गया है। मतलब कि इस पूरे सरफेस एरिया में से 150 सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सर्कल का एरिया ना, ये बेस क्या होता है स्फीयर का, सर्कल होता है हेमिस्फीरिकल बेस, तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो 150 टाइम्स, और 150 जो स्फीयर्स हैं, 150 स्फीयर्स हैं हेमिस्फीयर्स, उनका एरिया ऐड कर दो। अब हेमिस्फीयर का सरफेस का जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हर एक डिंपल पर एक कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस, ये वाली कर्व्ड सरफेस, तो भाई इस कर्व्ड सरफेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा, और ये जो एरिया है अपना, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये आ क्यों नहीं पेन, ये वाला एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक सर्कल का एरिया होगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गोल्फ बॉल, तो वो हो जाएगा एरिया या सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये पूरा एक स्फेरिकल अपना शेप है, बॉल जो स्फेरिकल है, तो आप बोलोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
माइनस, इसे माइनस करना पड़ेगा आपको 150 सर्कुलर बेस का एरिया। ये जो आपके सर्कुलर बेस खाली खाली दिख रहे हैं ना ऊपर से, उनका एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप करोगे माइनस 150 पाई आर स्क्वायर, और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 150, ये जो भाई सरफेस एरिया है अपना, कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का, मतलब आपकी जो बॉल थी वो सरफेस एरिया ये वाला बढ़ गया ना, उसमें ये ऊपर का एरिया उसमें माइनस हो गया, और उसमें सरफेस एरिया बॉल का जो स्फीयर का जो है, जो गड्ढों का एरिया है वो बढ़ गया उसमें। ठीक है, तो आपको 150 स्फीयर्स जो बन चुके हैं उसके ऊपर, हेमिस्फीयर्स, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो 150 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ डिंपल्स, हेमिस्फेरिकल डिंपल्स। तो जो भी सरफेस एरिया स्फीयर का है, उसमें से 150 सर्कल के एरिया माइनस करो और 150 हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर दो। लेकिन अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 150 पाई आर स्क्वायर है और ये है 150 इंटू 2 मतलब 300 पाई आर स्क्वायर। 300 में से अगर 150 को माइनस कर दोगे, क्योंकि यहां पर आप देखोगे अच्छे से कि जो डिंपल है उसका जो बेस है उसका एरिया भी सेम है, और वही उसका डायमीटर जो है वो सेम है, रेडियस सेम है, और जो स्फीयर है हेमिस्फीयर उसका भी रेडियस सेम है, आर आ रही है भैया। तो यहां पर ये जो स्मॉल आर है तो सेम रहेगा, 150 इंटू 2 हो जाएगा 300, 300 माइनस 150 हो जाएगा 150। मतलब आप इसको टोटल बोल सकते हो कि सरफेस एरिया ऑफ गोल्फ बॉल इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आर क्यों लिख रहा हूं बार बार मैं, माइनस 150 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर है 4.1/2। ठीक है, तो यहां पर आप लिखते हो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर लिखोगे 4 इंटू पाई इंटू आर कितना है, आर है 4.1/2 इंटू 4.1/2 माइनस 150 पाई आर स्क्वायर। तो 150 इंटू पाई इंटू आर कितना है इसका आर कितना था 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 इंटू 0.2। पाई सबसे कॉमन निकाल लेता हूं, या इसको 2.05 बोल ही दूं और फिर मल्टीप्लाई कर लूं 2.05 को। 2.05 इंटू 2.05 कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। इसके बाद 0 0 0 देन 2 5 ज़ा 10 0, अब कैरी ओवर 1 और 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 42025 और पॉइंट लग गया 4 के बाद 1 2 3 4 4.2025, 4.20 इंटू 4 कर लेता हूँ यार, 4.2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 16.8 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 16.8। ओ यार क्या किया मैंने भाई, 4 कैंसिल कर देते, 4.1 इंटू 4.1 कर देते डायरेक्टली, तब भी आ जाता आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो गया होगा मेरे से, 16.8 लिख दिया मैंने, मैं ये लिख कर चल रहा हूं। ठीक है, माइनस 150 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 15 2 ज़ा 30, तो 150 2 ज़ा 300 हो जाएगा, 300 में 0.2 तो कितना हो जाएगा ये 150 इंटू 2 300, 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60, तो ये 6 हो गया आपका। तो ये आ रहा है 22/7 इंटू 10.8, कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 बचा 3, तो 7 5 ज़ा 35 बचा कितना, तो बचा आपके पास 7 5 ज़ा 35 और बचा 3, 7 4 ज़ा 28, तो 1.54, तो 1.54 इंटू 22 कर लेता हूं भाई, ये भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, कैरी ओवर 1। इस समय ना स्पीड कर लिया करो, 2x 3x 1x जो भी करना है कर लिया करो। ठीक है, या कैलकुलेशन खुद से कर लिया करो तो वो बेटर रहेगा।
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 8 0 3, 8 8 3 3, 33.88 समथिंग अप्रॉक्स, तो ना 33.88 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर है। आप अगर यहां पर 4 कैंसिल करके 4.1 इंटू 4.1 कर देते तो थोड़ा सा आंसर अलग आ सकता था। वहां पर 4.1 इंटू 4.1 कितना हो जाता, तो जाता भाई 41, ये हो जाता 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये आता 16.81, 16.81 16.8 लगभग सेम ही है यार। 33.88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इस एक ही वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है या ऐसा लगता है कि किसी टाइप के क्वेश्चन यहां पर रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वन शॉट के लिए इतने सारे क्वेश्चंस और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके बाद जाकर एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस लगाइए। अगर कहीं पर डाउट आती तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं हमेशा आपके लिए यहां पर अवेलेबल हूं। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हम करते हैं अपने इस वीडियो को खत्म। तो थैंक यू वेरी मच मेरे और स्टेप अप एकेडमी की तरफ से। आपने अगर ये वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। अगर कोई डाउट या परेशानी कभी भी आती है तो स्टेप अप एकेडमी और मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मैसेज या कॉल हमें कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपके पास है। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली मुझसे भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। जब जब मैं आपके डाउट्स देखूंगा तब तब मैं उसके आंसर्स बताते जाऊंगा और मेरी कोशिश है मैक्सिमम डाउट्स के मैं रिप्लाई करते जाऊं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।